हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने हैं टॉपिक नंबर 8 की लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रॉफिट और लॉस, इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ लिया और आपको एक कमाल की बात बताऊं, कल एमपीएससी का एग्जाम हुआ था और उसमें जो है पता है, उसमें अपने परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ था और एक दो नहीं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए थे। तो वही कह रहा हूं ना, पढ़ते रहिए। ये सब जो चीजें पढ़ रहे हैं हम, ये सब पीसीएस के एग्जाम में तो इजीली काम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा यूपीएससी के लिए हमें और मेहनत करनी होगी, वो हम आगे करेंगे, पर चीजें यही रहेंगी। चलिए हम टाइम नहीं खराब करते हैं किसी और बात पे, हम लाभ और हानि के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को हम कितने रुपए में खरीदते हैं बाजार में जाकर के, वो होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, बाजार से खरीद के आए और फिर हम उसको बेच रहे हैं, उससे जो पैसा मिला वो विक्रय मूल्य हो गया। ध्यान से सुना, किसी वस्तु को हम बाजार से कितने में खरीदे, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय क्रय किया हमने और फिर हमने बेचा, बी से बेचा, बी से विक्रय किया हमने। ठीक है, यानी बेचने पे जो मूल्य मिला हमें वो विक्रय, हमारा पैसा हमको मिला वो विक्रय हो गया। लाभ क्या होता है? जब हम बेचेंगे ज्यादा रुपए में तभी तो लाभ होगा, कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, यानी विक्रय ज्यादा होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। यहाँ पे लाभ में क्या होता है? विक्रय मूल्य ग्रेटर होता है किससे? क्रय मूल्य से। और सेम वही का उल्टा हो जाता है, क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है हानि में विक्रय विक्रय से। ठीक है, विक्रय से। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चीज में। और क्या लिखा है? लाभ और हानि का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। जब कहीं पे दिया रहे लाभ प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ और हानि को हम रुपए में देखेंगे, क्रय मूल्य नीचे होगा और इंटू में 100 होगा। क्योंकि यहां देखो क्या लिखा है, लाभ एवं हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर, यहां भी नीचे कभी भी विक्रय मूल्य नहीं आएगा। एक फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य ये अंकित मूल्य हो गया, और ये हमारा हो गया डिस्काउंट, ये डी से डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि, और यहाँ पे विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हमारा इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है विक्रय मूल्य बराबर होता है 1 प्लस माइनस लाभ और हानि जो होती है इंटू में क्रय मूल्य। आगे चल के हम इसका यूज करेंगे, तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले इसके हम सोल्यूशन की जिक्र करेंगे। ठीक है, इसके हम सोल्यूशन का यहाँ पे सबसे पहले जिक्र करने वाले हैं और देखने वाले हैं आखिर इसके सोल्यूशन में ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? एक वस्तु 200 के लाभ पर खरीदी जाती है। ये देखो, एक वस्तु 200 रुपए के लाभ पर खरीदी जाती है, यानी लाभ दिया है 200। ठीक है, लाभ इसको कितना दे दिया है? लाभ 200 दे दिया है। 200 के लाभ पर खरीदी जाती है और 1200 रुपए में खरीदा जाता है। 1200 रुपए में खरीदा जाता है। ठीक है, 1200 रुपए में खरीदी जाती है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखो, इसमें क्या करना है, हमें कुछ और नहीं करना है, हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। यहां पे क्रय मूल्य नहीं दिया गया, क्रय मूल्य नहीं दिया जाता है। आई थिंक यहाँ पे ये होगा, खरीदा की जगह बेचा जाता है। ठीक है, 200 रुपए के लाभ पर 1200 में बेचा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बेचा जाता है। तो हमको जब बेचा गया यानी विक्रय मूल्य दिया है 1200। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला बताता हूं मैं, क्या पता है? एक फार्मूला ध्यान से सुनना। एक फार्मूला होता है क्या? लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया हमारा लाभ। ठीक है, अब हमको लाभ दिया गया है कितना? 200। 200 के लाभ पर बेचा जाता है 1200 में। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें मान लिया, विक्रय मूल्य x है। ठीक है, विक्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया x है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकल आएगी कितनी? 1000। 1000 आएगा, सॉल्व करना, 1000 आएगा। ठीक है, अब x जब 1000 आ गया, यानी क्रय मूल्य हमको पता चल गया, तो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? लाभ प्रतिशत का।
लाभ प्रतिशत में कितना हुआ, ये होता है लाभ रुपए में, लाभ रुपए में, लाभ रुपए में बटे में क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य और इनटू में 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाभ रुपए में कितना दिया है ऊपर, लाभ रुपए में और क्रय मूल्य दोनों देख के आओ क्या दिया है। लाभ रुपए में है यहाँ पे 200 और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यहाँ पे, रुको क्रय मूल्य कहाँ है, क्रय मूल्य यहाँ पे है, क्रय मूल्य ये है, ठीक है 1000, यानी 200 अपॉन में 1000 हो जाएगा, 200 अपॉन में 1000, 200 और अपॉन में 1000 और गुणे में 1000 की जगह यहाँ पे 100 हुए, ठीक है, ये कट गया। यहां से क्या आया 20% आया, क्या आया 20% आया, लाभ प्रतिशत कितना आया 20। आंसर टिक कर दो भाई, आंसर टिक कर दो यहाँ पे 20%। आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 9 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु को 25% के लाभ पर, ठीक है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर 5000 पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है, ठीक है 5000। तो कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है। आइए यहाँ पे लाभ और विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ और विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, लाभ और विक्रय मूल्य दिया है, लाभ यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो दिया है और विक्रय मूल्य दिया है यानी सेलिंग प्राइस दिया है। हमें निकालना क्या है, यही कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ वहां पर भी एक बार ये फार्मूला लिख देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर भी ये फार्मूला लिख देते हैं हम। क्या सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाभ हमें दिया गया है, ठीक है, हमें यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 और हमें लाभ होगा तो प्लस में लाभ जो भी आएगा 1 प्लस लाभ और यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 5000, 5000 में बेच रहा है ना, बराबर कितने रुपए का लाभ है 1 प्लस 25% का मतलब क्या 0.25। पीछे के लेक्चर जाके पढ़ के आओ, परसेंटेज का लेक्चर पढ़ के आओ, वहां से समझ में आएगा कि ये 25% को कैसे 0.25 लिख दिया। अरे अगर 1% का मतलब एक का मतलब होता है अगर 100%, ठीक है, तो 25% का मतलब 1.25 ही तो होता है, समझ गए। तो वही चीज यहाँ पे बोलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, मान लिया क्रय मूल्य x है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसी चीज को सॉल्व करना है, एक इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5000 इक्वल्स टू 1.25x, ठीक है। अब ये x इक्वल टू क्या होगा 5000 अपॉन में 1.25। अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे भाग करने में आपको टाइम लग सकता है। वैसे मैं आंसर आपको बता दूं कि यहाँ पे ये आएगा 4000, ठीक है 4000, ठीक है, ये 4000 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसे भाग करने में टाइम लग जाएगा कि कैसे इतना बड़ा भाग करें, ऐसे में क्या करते हैं हम, पीछे हमने ट्रिक पढ़ी थी, क्या पता है 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4, 25% को 1/4 लिखते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर जब 25% को हम 1/4 लिखते हैं तो सबसे पहले सिंपल सी बात है इसमें +1 हो जाएगा, क्योंकि देखो 100% का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। 1 मतलब यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमने क्या लिया है, अगर 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू है 100%, ठीक है। और कह रहा है कि 25% बढ़ जाता है, ठीक है, वस्तु में 25% का लाभ हो जाता है, ठीक है, यानी 25% ज्यादा पे बेच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 25% का और लाभ हो गया, इसमें और जुड़ गया तो 125%। और जब हम 125% की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 100 मतलब 1 और प्लस में 25%, मतलब समझ रहे हो ना, ये 100 + 25 है तो 100 का मतलब 1 है और 25% का मतलब होता है 1/4। इसको जो हम ऐड करेंगे 4 × 9 = 4, 5/4, 5/4 आया। और बस यही 5/4 ले जा करके हमको क्या कर देना है, हमको यही 5/4 ले जा करके इसकी जगह रख देना है, इसकी जगह। ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है।
तब हमें आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज देखो कुछ मत करना, यहां से दशमलव उड़ाना, यहाँ पे डबल जीरो लगा करके भाग ही दे देना, थोड़ा लंबा जाएगा पर 4000 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक 10,000 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है। 10,000 रुपए की एक वस्तु है, क्रय मूल्य 10,000 दिया गया है, 30% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। जब भी लाभ हानि और विक्रय मूल्य ऐसा क्वेश्चन दिया हो, क्या क्वेश्चन में सिर्फ अगर लाभ हानि और विक्रय मूल्य का ही जिक्र करे, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसका जिक्र करे, लाभ या हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब जिक्र करे, तो ऐसे में सीधे आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे बाएं लेफ्ट साइड लिखना है सॉल्यूशन, और सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है SP इक्वल टू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमसे पूछा है, ये देखो विक्रय मूल्य, ठीक है, तो हमें यहाँ पे SP लिख लेना है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे 1 ऐसे ही लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस 30% की हानि हो रही है, यानी 1 माइनस हो जाएगा और पॉइंट में 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, और सीपी कितना है, ये इस बार ये दिया गया है, इस बार ये दिया गया है कितना, क्रय मूल्य इधर आ जाओ 10,000, यहाँ पे लिख दो 10,000, ठीक है 10,000। अब देखो सिंपल सा फंडा है यार, सिंपल सा फंडा है यार, इसको घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा 0.7 और मल्टीप्लाई में 10,000, समझ रहे हो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 7,000। सिंपल सा आंसर आ गया इसका, देखा, सिंपल सा आंसर आ गया, तो यहाँ पे 7,000 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया है, ये जो आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में आया है, CSET 2020 में ये आया है, ठीक है, आप जाकर के देख लीजिएगा, पक्का है। देखो एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी, ठीक है, एक कार खरीद लिया, खुश हो गया, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और खुश हो गया, और फिर 3 लाख में बेच भी दिया, 3 लाख में बेच दिया, एक कार खरीदा, खुश हुआ, फिर 3 लाख में बेच दिया, उसको 20% की हानि उठानी पड़ी, बेचारे को घाटा हो गया। फिर कह रहा था खरीदने में कितने रुपए खर्च किया होगा, मतलब क्रय मूल्य क्या रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, हानि की जिक्र कर दिया, और खरीदा कितने में 3 लाख में, समझ गए, बेचा कितने में 3 लाख में, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य और लाभ हानि की बात हो रही। फिर वही फार्मूला आप मुदो, सॉल्यूशन लिखो, फॉर्मूला वही SP इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस सेलिंग या प्रॉफिट या फिर लॉस, और यहाँ पे CP। अब लिखने के बाद देखो कि क्या क्या दिया है, लिखने के बाद देखो, ओहो ठीक है, अब देखो लिखने के बाद देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, 3 लाख में बेचा, 3 लाख में बेचा, ठीक है, 3 लाख में बेचा, ठीक है, अब 3 लाख में बेच दिया बराबर 1, अब प्लस होगा या माइनस, तो वो देख लो, हानि उठानी पड़ी, यानी माइनस में 0.2, यानी माइनस में 0.2, और यानी यहाँ पे CP कितना है, CP तो पूछ रहा है, CP मान लिया x है, ठीक है, यही पूछ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया 0.8x हो गया, ठीक है, 0.8x हो गया, तो ये क्या हो गया 3 लाख बराबर 0.8x, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख लिख करके अपॉन में 0.8, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। देखो यहां पर हम आपको बता दें कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3,70,000 आएगा, ठीक है, 3,75,000 इसमें हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। अब इसको हम देखो क्या क्या, रुको फिर से देखते हैं क्या पूछा है यार, अभी देखो मिस्टेक हो जाएगा, देखो क्या पूछा है, खरीदने में कितने रुपए खर्च करना होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 20% की हानि पर बेचा गया है, ठीक है,
यानी कि यहाँ पे, और 3 लाख में बेचा गया है, ठीक है। 3 लाख रुपए में क्या कहते हैं उसने 3 लाख में बेचा है, 3 लाख में बेचा है, ठीक है। 3 लाख बेचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 3 लाख ही तो है, 3 लाख ही तो है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, एक जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, और फिर हम इसको काटेंगे। आई थिंक ये हो गया 30 लाख, ठीक है, ये हो गया 30 लाख। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये हमारा आएगा, ये हमारा आएगा 3,75,000। कितना आएगा? 3,75,000। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो की लेंथ नहीं है ना, अभी मैं अगर काटूं यहाँ पे तो ये कट जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। क्योंकि देखो 8 त्रिक 24 हुआ, 8 त्रिक 24 हुआ, 6 उसको दे दिया, 8 से 56, 4 उसको दे दिया, 8 5 40। आप समझ रहे होगे, देखो 8 समझ रहे होगे, 8 और 3 लाख का इसको, अच्छा मैं रुक कर ही देता हूँ, नहीं आप कहोगे कि अरे यार सर कर दो थोड़ा, यार भाग भी कर दो थोड़ा, मेरे को नहीं आता सर। तो देखो 8 लिया आपने, 30 लाख हो गया आपका ये, ठीक है, 30 लाख आपका हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 8 त्रिक 24 हुआ, 6 हुआ, एकदम बच्चों चीज बता रहा हूं आपको, समझ लो, ये चीज पूछनी नहीं चाहिए, जीरो उतारा। 8 सते 56 हुआ, 4 बचा, जीरो उतर आया, 8 5 40 हो गया, कट गया, आगे 0 0 0 है, ये आपको भी पता है, आगे 0 0 0 लग जाएगा। तो बस मैं यही कह रहा था कि मुझसे मत करवाओ, आप इसको टिक कर लेना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन लग गया आराम से। अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 10 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 2 पुस्तकों को 10 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, यानी 2 पुस्तकें दोनों को 10-10 रुपए में बेच रहा है। एक पुस्तक में उसको 10% की लाभ हो गई और दूसरे में 10 की हानि हो गई। यहाँ पे क्रय मूल्य की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो देखो, जब कहीं पे क्रय मूल्य की चर्चा, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटे में समझा दे रहा हूं, जब कहीं पे ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य हमें समान दिया हो, तो वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, 10% की लाभ होती है, 10% की हानि हो गई, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब उसको ना तो लाभ हुई ना हानि हुई, जब क्रय मूल्य समान दिया होगा, ठीक है। लेकिन जब क्रय मूल्य की चर्चा ना की गई हो, तब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सिर्फ हानि होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ हानि होती है। मतलब अगर उसको 10%, और देख लो उसके लिए फॉर्मूला देख लो क्या होता है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि यही क्वेश्चन में कि 2 पुस्तकें खरीदा गया, ठीक है, 10 रुपए में पुस्तकें खरीदा गया, ठीक है, 10 रुपए में पुस्तकें खरीदी बेची गई, और उसको 25% का लाभ और 25% की हानि होती है, ठीक है, 25, 10 की जगह 25 कर दे, ठीक है। तो इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, x² / 100 करके, ठीक है, x² / 100% करके, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, ये क्या, सॉरी, x अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, 10, मान लो 10 की जगह 25 होता, 25 में 625 हो जाता ऊपर, और यहाँ पे 100 हो जाता, ये 6.25% आ जाता, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तब यहां पता चलता कि उसको लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये देखो, तब यहां से ऐसे पता चल पाता कि लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है, तब पता चल पाता ना हमें। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें जब नहीं दिया गया है कहीं पे, इस क्वेश्चन में भी तो हमको कहीं पे क्रय मूल्य के बारे में नहीं बोला है कि बराबर है, यानी इस क्वेश्चन में भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, करेंगे। जब तक क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 10 है, 10% की लाभ 10% की हानि, तो क्या करेंगे हम, 10% की लाभ 10% की हानि, तो यहाँ पे हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 100, मैंने फॉर्मूला बताया ही, यही है, समझ लो फॉर्मूला, ठीक है। और ये मतलब परसेंट, ठीक है, और ये क्या हो गया, 10.100, ठीक है, यानी 1% की हानि, यानी याद रखो हानि हमेशा होगी, हानि तो हमेशा होगी, ये तो जान लो कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे हानि पक्का होगी, ठीक है, हानि तो होगी, 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई, तो हानि ही होगी, ठीक है। अब समझो, आगे चलते हैं। ये तो हो गया एक
छोटी सी बात, ठीक है, ये तो हो गया एक छोटी सी बात। इतना ज्यादा वो हो गया ना, छोटी सी बात हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, तीन क्रमागत, अब अरे हाँ, बट्टों के बारे में बात नहीं किया। बट्टा क्या होता है? बट्टा क्या है? बट्टा क्या है? किसी भी वस्तु में दुकानदार जो हमें छूट देता है वही होता है बट्टा, ठीक है। किसी भी वस्तु को खरीदा, दुकानदार ने हमें जो छूट दे करके वो सामान दिया, कहा लो भाई इतना % ऑफ है, समझ लो वो हो गया बट्टा। कई बार बट्टा पे बट्टा दिया जाता है, मतलब दुकानदार बोले ये 10 रुपए कम कर दो, फिर समझ गए अच्छा 5 इसमें और कर दो, फिर कहे नहीं 2 उसमें और कम दो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बट्टे पे बट्टा, क्रमिक बट्टा, ठीक है। समझो, आगे बढ़ते हैं। तीन क्रमागत बट्टों यानी तीन क्रमागत डिस्काउंटों, तीन क्रमागत डिस्काउंटों को 30%, 20%, 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा? ये क्वेश्चन अब हमें लगाना है कि एक बट्टा कितने का होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि 100 रुपए का हमने कोई सामान खरीदा, 100 रुपए का हमने कोई सामान खरीदा। अगर इस पर 30% का पहला बट्टा लगा तो सामान हो गया 70 रुपए का, यानी 30% की छूट मिल गई इस पे। तो ये सोल्यूशन ये कर रहा हूं, ठीक है, ये सोल्यूशन समझ लो कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, 30% की हमने इस पे लगाया बट्टा और ये 70 का हो गया। अब इसमें हम 20% का और बट्टा लगा देंगे। जब हम इसमें 20% का और बट्टा लगा देंगे तब ये जो होगा हमारा, ये हो जाएगा 56 रुपए का, ये हो जाएगा 56। 70 रुपए का 20% होता है 14, 70 रुपए का 20% होता है 14, ठीक है। तो इसलिए 70 में से फिर 14 घट जाएगा, समझ गए, यानी 56 रुपए का हो गया सामान। फिर कह रहा है कि इस 56 में 10% का और बट्टा लग गया, मतलब इसमें 10% और ऑफ कर दिया, तो 56 का 10% कितना होता है? 5.6 होगा, 5.6। और जब इसमें 5.6 56 में कम कर दोगे तो हमें मिलेगा 50.40, यानी यहाँ पे अब हमें 10% माइनस करना है। मान लो इसका -10 कर देना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 5.6 आएगा, 5.6 और वो क्या है 50.40 आ जाएगी। 50 इसको काटो, 50.40 आ गया हमारा। और 50.40 जब आ गया, 50.40 आ गया, तब बताओ 100 रुपए का सामान खरीदा था, 50.40 तो तुमको छूट मिल गई, ठीक है। तो टोटल कितना रुपए, तो टोटल कितने का पड़ेगा तुमको? 49.6% का, बस 49.6% का तुम्हें सामान पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होगा कि बट्टा का कितने प्रतिशत का होगा? 49.6% का होगा। इनके समतुल्य जो बट्टा रखा जाएगा 49.6% का एक बट्टा रखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, इतना रुपए की छूट लिवा लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो बट्टा हो गया, चट्टा हो गया, ठीक है भाई, बट्टा भाई, बट्टा तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार, वीडियो की लेंथ देख ले गाइस, ठीक है, अभी तो हमारे पास टाइम है। एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार है और 20% की छूट देने पर भी लाभ कमाता है, ठीक है। 20% की छूट देने पर भी 20% की लाभ कमाता है, ठीक है। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, सॉरी 10 क्यों बोल रहा हूं मैं, 20% की छूट दिया और 20% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे बोलेगा कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो, हमने शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात करेंगे। सोल्यूशन की बात करेंगे और हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला जो वहां लगाया था MP, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, और ब्रैकेट में हमने बोला था 1 माइनस में डिस्काउंट इक्वल टू हमने बोला था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और फिर बराबर में हम, और विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा है 1 प्लस माइनस प्रॉफिट लो या लॉस लो और यहाँ पे CP, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है।
अगर ये दोनों अगर सेलिंग प्राइस के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होंगे, आपस में भी बराबर होंगे, ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। अब देखो, ओ मिट गया, कोई बात नहीं, अब हम सीधे बराबर वाली ही कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ सीधे बराबर वाली ही कंडीशन लिख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, MP और 1 माइनस डी, ये हो गया हमारा 1 और क्वेश्चन में देख ले हमें क्या दिया गया है, लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, यानी 1 प्लस प्रॉफिट और यहाँ पे CP हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मजेदार बात, एक दुकानदार 10% की छूट, 10% की छूट यानी छूट मतलब बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, यानी हमें डिस्काउंट दिया गया है, प्रॉफिट लॉस दिया गया है। ठीक है, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस बस दिया है, और दोनों 20-20% है, तो यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो क्या, एक हो गया MP, और यहां पे ब्रैकेट में 1 माइनस में 20 0.2 होगा, 1 माइनस में 0.2 हो गया, और इधर भी क्या हो गया, 0.2 कर दो, 0.2 कर दो, और यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस 0.2 हो गया, और ये क्या हो गया, CP हो गया, ध्यान से CP हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 0.8 हुआ, 0.8 MP, 0.8 MP हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 1.2 CP। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये 0.8 इसके नीचे कर दो, MP के नीचे CP ला दो, या फिर कुछ मत करो, MP बराबर क्या हो जाएगा, MP बराबर हो जाएगा 1.2 अपॉन 0.8 CP। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12/8 CP, 12/8 CP। ठीक है, यानी हमारा MP बराबर क्या आया, MP बराबर क्या आया, MP बराबर क्या आया, 12/8 CP। इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 CP, और इसको भी सॉल्व करो तो ये आएगा 1.50 CP। ठीक है, और एक चीज याद रखो, अगर अगर यहां से हमने निकाला MP इज इक्वल टू 1.50 CP, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक बार क्वेश्चन को देख लो, पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यही तो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.50 CP लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यही तो है, यानी 50%, यानी 50% अंकित मूल्य CP से बड़ा है। ठीक है, अंकित मूल्य 50%, 50% अंकित मूल्य किससे बड़ा है, क्रय मूल्य से बड़ा है। वही चीज क्या कहते हैं, हमारा इसमें कहा गया है, वही चीज हमारा इसमें कहा गया है जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, यही हमको पूछा था, यही हमको यहाँ पे पूछा था, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। वही चीज यहाँ पे हम अब ले जाकर के अपने ऑप्शन में टिक कर देंगे, 50%। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसे 3,000 में खरीदा है, कितना अंकित मूल्य किया जाए कि उस पर 25% का छूट देने पर, एक दुकानदार है अपने सामान पर कितना 3,000 पर खरीदा है, 3,000 में खरीदा है, क्रय मूल्य 3,000 बोल दिया है, अंकित मूल्य पूछ रहा है कि 25% की छूट देने पर 10% का लाभ, सब दिया है, बस अंकित मूल्य पूछ रहा है। यानी हमें फिर वही फार्मूला लगाना होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे सोल्यूशन करना होगा। हमें यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले वही अपना फॉर्मूला लिखेंगे, MP इक्वल टू 1 माइनस डी, और ऐसे, और ये बराबर किसके हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा से हम काटेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, MP, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी, और ये इक्वल टू में हो जाएगा हमारा CP। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा CP, और यहाँ से 1 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड
लॉस। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है हमें, क्रय मूल्य दिया गया है 30,000। ठीक है, 3,000 और 25% डिस्काउंट है और 10% लाभ है। ठीक है, डिस्काउंट 25% है, यानी एमपी डिस्काउंट कितना है, 25% है, 1 माइनस 0.25। ठीक है, 0.25 डिस्काउंट 25%। कोस्ट प्राइस 3,000 है, 3,000 लिखा हमने, और यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया, लाभ हानि कितना है, लाभ है, लाभ कितना है, 10% का लाभ, यानी 0.1 प्लस 0.1 का लाभ हो गया। इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.75 MP इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई बाई 1.1। इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, MP इज इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है, ये चीज ठीक है, 75 नीचे आ जाएगा, 0.75 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 1.1 और अपॉन में 75, वो भी पॉइंट में। ठीक है, अब क्या करो, कुछ मत करो, सिंपल सी एक चीज बताता हूं, क्या पता है, यहां से पॉइंट हटाओ और यहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, बिल्कुल सही। अब देखो 75 हो जाएगा, ये 75 हो गया, 75 से इसको काटो, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये जो जब यहां से काटोगे, सॉरी ये 75 इसको कितनी बार में काटेगा, 40 टाइम्स में काट देगा। 40 टाइम्स में जब काट देगा तो हमारे पास क्या मिला, MP इक्वल्स टू 40 इंटू 1.1 इंटू 100, और ये कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा 4400। कितना आ गया, 4400 आ गया, लगा दो टिक, 4400 भाई आ गया आंसर, गाजे बाजे के साथ। यहाँ पे 4400 है कि 44,000 होगा, रुको, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा। ठीक है, 100 चौके 11 चौक 44, 44 क्या है यहाँ पे, 4 11 चौक 44 लिख के 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1000 हो जाएगा। क्यों 1000 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ है, 37 है, 40 है, 44 है, आई थिंक यहाँ पे 44,000 नहीं होगा, 4400 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 44,000 नहीं होगा, यहाँ पे ये 4400 होगा। तो बस वही चीज मैं कह रहा था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 110 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा, और 110 जो होगा जब इससे कटेगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सीधे हमारा 4400 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। जय तथा विजय, जय विजय नाम के दो व्यक्ति थे। ठीक है, जय विजय नाम के दो व्यक्ति थे। ये सीसैट के 2021 में आया था ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप यहीं से जान लेना सीसैट का लेवल। जय तथा विजय ने एक ही दुकान से एक ही प्रकार के कुछ पेन और विशेष पेंसिल खरीद ली। ठीक है, जय और विजय ने समान धनराशि खर्च की है दोनों ने खरीदने के लिए, लेकिन एक ने 3 पेन और 5 पेंसिल ली है और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल ली है। पैसा दोनों ने बराबर खर्च किया है, यानी हमें क्या देखना है, जय और विजय, सोल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन की बात करेंगे, तो जय और विजय ने बराबर पैसा खर्चा किया है। जय और विजय ने पैसा जो है वो बराबर खर्चा किया है। ठीक है, कितना कितना, अब वही देखते हैं और आपस में बराबर कर देंगे जितना भी खर्चा किया है। एक ने उस पैसे से खरीदा है कितना, 5 पेंसिल, 3 पेन और 5 पेंसिल। एक ने खरीदा है 3 पेन एंड 5 पेंसिल लिया है, और एक ने 2 पेन और 7 पेंसिल लिया है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 3 पेन 5 पेंसिल, 2 पेन 4 पेंसिल, यहां से इसको इधर कर दो और पेंसिल को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पेन इक्वल टू, यहां से आएगा 1 पेन इक्वल टू 7 में से 5 पेंसिल गया कितना, 2 पेंसिल। ये समझ में आया, ये आया हमारा आंसर। यानी एक पेन बराबर कितना हो गया, 2 पेंसिल के।
एक पेन बराबर 2 पेंसिल हो गया। तो यहां से आया ये ऑप्शन सही, पेन बराबर 2 पेंसिल, एक पेन बराबर 2 पेंसिल। ठीक है, एक पेन बराबर 2 पेंसिल हमारा यहाँ पे आंसर आया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और लाभ हानि का हमारा ये पूरा कंटेंट इसी एक वीडियो, सिंगल वीडियो में समाहित हो गया। पिछला, इससे पिछला जो परसेंटेज था वो भी एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो था और वो बिल्कुल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंटली उसको देखना जरूरी है। वो नहीं देखोगे तो आपको ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है और इस चैनल पे और भी जो वीडियोस हैं अगर आपके काम की हो तो उनको देखा करिए और जितना भी हो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। ऐसे एग्जाम आते रहेंगे, एग्जाम जाते रहेंगे, आपको पढ़ने रहना पड़ेगा। और यही नहीं है कि आप सिर्फ अभी के लिए पढ़िए, लाइफ में ये सब हर जगह काम आती है। अगर कोई आपसे बोले कि मैथमेटिक्स का क्या यूज है ना, तो बोलिए कि मैथमेटिक्स ही है, सब मैथमेटिक्स है, सब कुछ मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजंस। ठीक है, यूपीएससी ने इस पर ए से भी पूछा था। तो ठीक है, फिर मन लगा के पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।